बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे एंड अपने दिन का आगाज़ आप लोग एक अच्छे मूड से करेंगे। अक्सर सुबह सुबह ऐसा होता है कि मंडे वाले दिन स्पेशली बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी वीकेंड के बाद नींद नहीं पूरी हुई, या बहुत सारा स्ट्रेस लेकर लोग अपने वीक का स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ करना है। सो जो भी है, जैसा भी है, उसको आगे लेकर चलना, उसके लिए बेहतर प्लान करना, यही लाइफ है। और इसमें जो कामयाब हो जाता है वो ज़िंदगी के जॉय को जो है वो इन्जॉय करता है। सो हम अपने प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में ईज़ जो है वो लाया जा सके, और उसमें हम कितने कामयाब होते हैं ये आप हमें अपने फीडबैक के ज़रिए जो है वो अक्सर शेयर करते रहते हैं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो लोग लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, बिकॉज़ मैं सुबह न्यूज़ में भी देख रही थी, जीटीवी की स्क्रीन पर भी आपको इस बारे में आगाह किया गया कि इस वक्त फॉग बहुत ज़्यादा है। सो गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो आप सफ़र ना करें कि जी ओके जी आउटिंग पे निकल जाते हैं या चलो बहन के घर होके आ जाते हैं। ऐसी ये गैर ज़रूरी चीज़ है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप सफ़र करें, क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा है, फॉग इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हद नज़र जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, बल्कि ज़ीरो हो चुकी है। इस वक्त लाहौर में, इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहेगा, बारिश की क्या सूरत हाल है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, गुड मॉर्निंग। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिस्मा, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिस्मा, ये बताइए कि क्या मौसम की सूरत हाल है इस्लामाबाद और लाहौर की, फिर हम कराची की भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर दिन ब दिन जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है और दर्जा हरारत कम से कम होता जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूँ तो वो 22 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर का जो दर्जा हरारत कम से कम 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और धुंध भी यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धुंध भी काफ़ी तेज़ है। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है और लाहौर की अगर मैं मोटरवे की बात करूँ तो धुंध के बाईस उन्होंने जो पिछले जो वाक़या पेश आया जिसमें 40 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा गई थी, उसको पेश नज़र रखकर उन्होंने धुंध की जो मोटरवे है वो भी बंद कर दिया गया है। जी राइट अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये भी सुनने में आ रहा है कि दोबारा से, क्योंकि पिछले दिनों इस्लामाबाद में बारिशें थी, तो अब दोबारा से है कुछ प्रोडिक्शन लाहौर या इस्लामाबाद में बारिश के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज़ जो गुजरे हैं उस वक्त तो बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई थी, मौसम सर्दी का खुश था, लेकिन अब जो है आज के दिन जो है वो बारिश के जो सिर्फ 20% इम्कानात है, लेकिन जो कल जो बरोज़ मंगल है, मंगल के जो रोज़ है वो 60% जो है बारिश के इम्कानात है, बारिश भी होगी। इसके साथ जो बलाई इलाके हैं जैसे सिंध और बलोचिस्तान और इनमें हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान है। ओके लवली। अच्छा ये बताओ कराची के वेदर के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों पहले, बल्कि लास्ट पिछले हफ्ते से जो उससे पिछला हफ्ता रहा, उसमें हवाएं चली और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। कराची वालों ने गर्म कपड़े भी निकालिए, लेकिन अब काफ़ी गर्मी है। तो क्या है वेदर रिपोर्ट कि कराची का मौसम कब सर्द होगा, कब कराची वाले सर्दी एंजॉय कर सकेंगे? जी बिल्कुल, कराची का जो मौसम गुज़िश्ता रोज़ जो था वो काफ़ी गर्म था और खुश्क था, लेकिन अब जो है वो साइबेरियन हवाओं का रुख भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ होता जा रहा है, जिस तरह से जो सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हो जाएगा 15 दिसंबर से जो है सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने को आया है। और इसके साथ जो 28 और 29 जो दिन है, तारीख जो है दिसंबर की, उस वक्त जो है सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और कराची का जो इस वक्त टेम्परेचर मैं अगर आपको बताऊँ तो वो 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मतलब गर्मी का मौसम है इस वक्त कराची में। हम लॉन पहन के आज यहाँ पर मौजूद हैं। राइट जनाब, थैंक यू सो मच। बिस्मा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह उन्होंने कहा कि लाहौर है, इस्लामाबाद है, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी सर्दी हो चुकी है, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि सर्दी में इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है ये सब भी ज़्यादा, और उसके साथ साथ
कोरोना भी मौजूद है, तो एहतियात बड़ी लाजिम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज के प्रोग्राम में बड़ा अहम टॉपिक मैं ज़रूर चाहूँगी आप प्रोग्राम को फॉलो करें, इन्फॉर्मेशन लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे बीमारियों से, आफतों से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। ओरल कैंसर, मुंह का जो कैंसर है, ये होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर ये हो जाए तो इसकी अलामतें क्या हैं, इन पर तफसील से बात होगी। एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड कोशिश यही होती है कि सुबह एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आप सबको गुड मॉर्निंग कहा जाए कि दिन अच्छा गुजरे आप लोगों का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र करते हुए जो है वो खौफ आता है, और हम बस ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला सबको इस तरह की परेशानियों से महफूज रखे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन नसीब में हैं, हमें उन्हें फ़ेस करना है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गलती और कोताहियों की वजह से जो है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और उनमें बहुत सी बीमारियां भी हैं। अच्छा, अभी जब मैं इन चीज़ों का जिक्र करूंगी तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद काउंटर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं तो ऐसा एक शख्स को जानता हूँ, वो तो ये नहीं करता था, फिर भी उसके साथ ये हो गया। तो अल्लाह ने अकल भी दी है और समझ भी दी है, तो ज़रा खुले जहन के साथ आज के प्रोग्राम को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बारीक सी लाइन है, अगर हम लाइन के इस तरफ आ जाते हैं तो मसाइल कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर जिसे कहा जाता है, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जिनमें से सबसे कॉमन वजह है वो टोबैको का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इस्तेमाल जो बड़ा कॉमन हो गया है, सो कॉल्ड बहुत ट्रेंडी है। और जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, आजकल तो यंगस्टर, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में 9th मैट्रिक के जो है वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर नहीं करते तो उनको कहा जाता है कि जो ओल्ड स्कूल हैं, या आप जो है वो सोसाइटी के साथ मूव नहीं कर रहे। तो इस सोसाइटी के साथ मूव करने के लिए हमारे बच्चों को, या हमारी जो ये यूथ है, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाती है कि मुंह का कैंसर जो है उसमें ये मुब्तला हो जाते हैं। कराची में मैंने अक्सर पंजाब के लोगों को ये कंप्लेन करते हुए सुना है कि जी कराची वाले बहुत पान खाते हैं, बहुत छालिया गुटखे का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऐसा है भी, एक रिपोर्ट ये कहती है कि कराची में या इस हिस्से में इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान भर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस पर बैन भी लगाया गया हुकूमत की तरफ से, उसके बावजूद ये पान छालिया गुटखा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बैन होता है तो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है और लोग और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो उन्हें मिल जाए। पिछले हफ्ते हमें एक कॉल रिसीव हुई थी जिसमें एक साहब ने कहा था कि मेरे भाई जो हैं अब उनका मुंह भी नहीं खुल पा रहा और वो खाना नहीं खा पाते, वो रोते हैं तकलीफ़ में, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और वो ख़ुद भी रो रहे थे। और उनकी उस कॉल को सुनने के बाद यहाँ जितने मेहमान बैठे थे सब बड़े परेशान हो गए, मैं ख़ुद भी बड़ी तकलीफ़ में आ गई थी। और उस दिन ही मैंने फिर ये सोचा था कि नेक्स्ट वीक एक ऐसा शो करूँगी कि लोगों को समझाया जा सके कि खुदारा ख़ुद को इतनी अजियत में ना डालें, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, और अल्लाह करे लोगों को आज समझ में आ जाए। तो मुंह के कैंसर के हवाले से रीज़न क्या होता है, सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं जो हम समझ नहीं पा रहे होते, इस पे बात करेंगे। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। पैनल से आपका तारुफ कराती चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ तो मौजूद हैं ये मैक्सिलो फेशियल सर्जन हैं, BDS RDS FCPS ओरल, डॉक्टर इकरा, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ डेंटल सर्जन मौजूद हैं डॉक्टर अली, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ साथ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर अमामा नासिर, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम करते हैं। राइट, आप तीनों से सेम क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि जब आप इस बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो गूगल वाले लोग हैं ना, आप लोग किताबों से पढ़ते हो, हम गूगल पे देखते हैं और उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी आम ज़बान में, क्या वजह है मुंह के कैंसर की? अच्छा, मुंह के कैंसर की मेन वजह टोबैको स्मोकिंग है। ठीक है, स्मोकलेस टोबैको भी होती है और स्मोकिंग टोबैको भी होती है। स्मोकलेस टोबैको, अच्छा, अब ये क्या है? स्मोकलेस टोबैको इज ये पान, छालिया, गुटखा। ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें इस तरह की कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जो कि फर्दर मटेरियल्स एक्सक्रीट करते हैं, लाइक एरिकोलिन। वो आपके मुंह में
मेटास्टैटिक और डिस्प्लास्टिक चेंजेस लाता है। अच्छा, हम इसको अगर आसान ज़बान में आसान बात ज़बान करेंगे में तो अगर हम ये कहें तो हमारी जो बॉडी है सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, उसमें क्या एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है। एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। राइट जी डॉक्टर अली। डॉक्टर इकरा की बात को सेकंड करते हुए, तो जो सेल्स है वो एक उनकी शेल्फ लाइफ है, उनका बनना बिगड़ना तय है पहले से। अगर उनमें कोई चेंजेस इरेगुलर तरीके से होना शुरू हो जाए, यानी अनकंट्रोल तरीके से होना शुरू हो जाए, तो उसको कैंसर कहते हैं। और अगर वो चीज़ मुंह के किसी हिस्से में, तालू, जबान, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, होठों पे अगर होना शुरू हो जाए तो उसे ओरल कैंसर कहते हैं। ओके। और वो नज़र आते हैं छालों की तरह, वो नज़र आते हैं सफ़ेद लाल धब्बों की तरह, जिनकी मेन वजह जैसे डॉक्टर इकरा ने बताया, स्मोकलेस टोबैको यानी कि पान, छालिया, सिगरेट, पान, छालिया एंड मेनपुरी वगैरह, और स्मोकिंग जो कि सिगरेट वगैरह इंक्लूडिंग अल्कोहल, जो कि अब साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। लेकिन ये सिर्फ यही वजह नहीं है, 25% सफाई ना रखना है मुंह की। राइट, ओरल हाइजीन का ख्याल Exactly, ना रखना भी, yes. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लोग ब्रश नहीं करते, ओरल हाइजीन, और अगर ब्रश करते भी हैं तो वो किस तरह से करते हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। फिर कुछ लोग जो है वो पाउडर का यूज़ करते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है उससे भी दांत साफ़ हो जाते हैं। सो डॉक्टर साहबा आप क्या कहेंगी इस हवाले से, रीजंस में जब हम बात करें? बिल्कुल सही कह रहे थे दोनों डॉक्टर। 75% रीज़न ही ये टोबैको जो है, ये या तो च्यू करते हैं लोग स्मोकलेस फॉर्म में, या ये स्मोकिंग करते हैं, और उसके बाद सेकंड रीज़न 25% ही ये है कि ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं। उसके साथ एक चीज़ और भी ऐड करूँगी मैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वाइटामिन की कमी है हमारे अंदर, स्पेशली वाइटामिन ए, सी, ई, ये सब चीज़ें अगर मौजूद हैं किसी पेशेंट में, किसी भी बंदे में, और साथ में वो टोबैको का भी यूज़ कर रहा है, तो फिर तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से मतलब वो एक खुले शेर के सामने खड़ा हुआ है और मतलब बहुत सारी बहादुर। कंडीशंस दे दी हैं उसने कि हाँ भाई टोबैको का असर बहुत बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, वैसे एक सवाल है, आज मैं सोच के आई थी पूछूंगी, ये जो मेन पूरी या गुटखा होता है, ये क्या है, इसको खाने, डॉक्टर अली आपने कभी ट्राई किया ऐसे कि मैं देखूं, ट्राई करूं कि क्या है, इससे क्या तसल्ली तशफ़ी मिलती है? शो पे गया था और उस पे ये बात डिस्कशन हो रही थी ड्यूरिंग जब वो बैन लगा था। तो मैंने ये पॉइंट शेयर किया था कि देखें, किसी कैदी को अगर आप जेल में बंद कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये किस्म का उसकी मेंटल, उसकी कंडीशन को ना समझना है। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल कॉन्टेक्स्ट के क्या वजह है कि वो उस चीज़ में पड़ा है। ठीक है, क्या वो अनकॉन्शियसली हो सकता है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो यू नीड टू इट्स अ मल्टी, अगर आप किसी भी डिपेंडेंसी वाले पेशेंट को, यानी कि पान, छालिया, सिगरेट नस्वार में अगर कोई है, तो उसको आपने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ट्रीट करना है। आप सिर्फ पान, छालिया बैन नहीं कर सकते, आपने उसको डेंटिस्ट के पास भेजना है ताकि मुंह की सब। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि ये स्टार्ट किस, ये तो एक कैजुअल गैदरिंग से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना कि आपने सिगरेट, अच्छा तुम भी ट्राई करके देखो, पहला पफ आपका फ्रेंड ही आपको ट्राई कराता है या वो आपसे चेयर करता है। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये चीज़ जब स्टार्ट होती है तो वही बात है कि गैदरिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन फिर डेफिनेटली कहते हैं कि इसकी एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब लोग ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं जी अब इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो मैं वो वाला पॉइंट पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें मौजूद जो उनको मतलब क्रेव करती है उनकी बॉडी के, उनको ये चीज़ चाहिए, ये पूछ रही हूँ। देखिए, शुरुआत तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे घर में भी मीठा पान खाया जाता है कि हाजमे में मदद, कुछ लोग कहते हैं रिवायतों में है एग्जैक्टली, क्योंकि वो मुंह में थूक बढ़ाता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें मुंह में, और साथ में मेंटल अलर्टनेस करवाता है, जैसे कि चाय में होती है। तो लोग इन चीजों की वजह से शुरू करते हैं और फिर ये एक आदत में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वो आदत है जिससे डिपेंडेंसी हो जाती है, जिससे फिर आपका छुटकारा बड़ा मुश्किल है। चले, पान तो फिर भी थोड़ा सा उसमें मिल जाती है आपको लिबर्टी, लेकिन ये जो गुटखा और छालिया है, शदीद बदबूदार चीज़ है, कहीं रखी भी हो रूम में तो पूरे रूम में अजीब सी स्मेल होती है, लेकिन लोग इसको मुंह में रख, आप कुछ कह रही थी इस पर? मैं ये कह रही थी बेसिकली ये चीज़ें बहुत ईजीली अप्रोचेबल हैं। गली का छोटा सा बच्चा भी होगा ना, वो आसानी से जाके छालिया ले सकता है। इवन अब सिगरेट भी आसानी से बच्चे ले रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, तो ये बड़ी इजीली अप्रोचेबल है। और जब आपको आदत लग जाती है एक बार, वो छूटनी इसलिए मुश्किल हो जाती है कि मैंने अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो वो ये बात करते हैं
कि जो है जब तक मैं सिगरेट नहीं पीता तो मुझे नहीं लगता मेरा खाना डाइजेस्ट हुआ है। अच्छा, तो वो ओके। यही डॉक्टर साहब ने जो कहा कि थूक जो है उसका अमल जो है वो तेज़ी से बढ़ जाता है, तो वो इनके खाने ही उस वक्त डाइजेस्ट होते हैं कि जब ये सिगरेट पी रहे हो या चालिया खा रहे हो या गुटखा खा रहे हो। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकल नहीं है डॉक्टर साहबा कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा तो मेरा खाना बिल्कुल। हजम होगा, ऐसा है? बिल्कुल। असल में ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूफोरिक इफेक्ट भी देते हैं, ठीक है। लाइक फीलिंग ऑफ वेलनेस। ओके, ठीक है, तो पेशेंट्स कहते हैं कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं सिगरेट पीता हूँ। ठीक है। तो वैसे हालांकि स्ट्रेस रिलीज हो जाता है इससे? नो, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ओके, ठीक है, आप शौकिया लेते हो और उसके बाद इसकी आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है और ख़ुद भी पता नहीं चलता पेशेंट को। राइट, ओके। इस चीज़ अच्छा, की ये counselling- बिकॉज आजकल एक और भी बड़ी चीज़ ये कॉमन हो गई है, बहुत यंग एज में, टीन एज के बच्चे स्कूल्स में सो कॉल्ड के, अच्छा मैं ये बड़ी बेसिक्स बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जा सके कि सिगरेट पीने से आप जेंटलमैन नहीं लगते, सिगरेट पीने से आप कूल नहीं लगते, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद नहीं लगते। लोग ये समझते हैं कि शायद इस तरह से ये सब करने से बाकायदा लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डॉक्टर अली, मैं आपसे ये पूछूंगी कि डू यू थिंक कि हमने बहुत गलत स्टेटस सेट कर दी हैं कूल लगने के या जेंटलमैन लगने के? रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आया था एंड ही वाज एडिक्टेड टू वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। ठीक है। तो जब मैंने उससे कहा तो ही वाज सेइंग कि मुझे यूफोरिक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी ज़ात के बारे में अच्छी फील होना शुरू हो जाती है। तो अच्छा, मुझे लगता है कि मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग अ सोसाइटी, स्टेटस कि मैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स यूज़ कर रहा हूँ, और वो Okay. उसको उसकी स्मेल से एक एडिक्शन थी। राइट। तो जब मैंने उसके मसूड़े वगैरह और दांत वगैरह देखे तो इंतहाई बहुत ज़्यादा टाटर और मसूड़े ख़राब, एंड वो सारा इवन कि गम्स के जो कलर है वो भी चेंज हो रहा था। तो आई स्टार्टेड काउंसलिंग, आई स्टार्टेड सिटिंग विद हिम एंड ही, और जब मुझे पता चला कि ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज जॉब, द करंट जॉब वेयर ही इज़ वर्किंग, तो इस वजह से उसने ये चीज़ें अपना जो है सारा कुछ स्ट्रेस है उसको कन्वर्ट कर दिया टूवर्ड्स यूजिंग द वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। तो कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है जिस वजह से लोग इस तरह शिफ्ट होना, या वो सोशल गैदरिंग होती है या फिर कोई वो डिपेंडेंसी ढूंढना चाह रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो स्पेस तलाश करते हैं। अच्छा, ये क्योंकि हम रीज़न देते हैं ना अपने किसी भी काम के लिए, तो सो कॉल्ड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, उनको खुशी मिल रही होती है ये सब चीज़ें करने से। अच्छा, ये सारी खुशी जो है वो आपको ले जाकर कहाँ पर एंड करती है इस चीज़ का, इसको समझाने का मकसद है आज हमारे शो पर जो जिस पर हम बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के सच कोई ज़राए नहीं रहे। अब अगर आप एक मूवी भी देखने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मूवी का टिकट इतना महंगा मिलता है, फिर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेके 2-2,500 हज़ार रुपये में एक शख्स पड़ता है, इसलिए लोग वो भी बहुत सीरियसली, बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ है ना ये, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट चली गई। शादी है, बर्थडे है, खुशी है, सेलिब्रेशन है, चलो खाना खाने चलें। तो हमारे यहाँ जो है सेलिब्रेशन इज़ खाना, और खाने के बाद फिर ये जो आफ्टर पार्टी वाली एक्टिविटीज़ हैं ये आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रही हैं। सो जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपके मुंह का हाल क्या होता है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इनकी वजह से जो सिम्टम्स आपके मुंह में आना शुरू होते हैं वो क्या होते हैं, ये माउथ कैंसर, ओरल कैंसर स्टार्ट कैसे होता है, इस हवाले से डॉक्टर्स आपको गाइड करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर जो है उस पर हम बात करें हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। 3-4 काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन पर अल्कोहल है, पान, गुटखा, छालिया, मावा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है, स्मोकिंग का इस्तेमाल है। एक और चीज़ हमारे यहाँ जो चीज़ बैन हो जाती है लोगों में उसकी ख्वाहिश ज़्यादा बढ़ जाती है। एक नई इन्जॉयमेंट है दैट इज़ शीशा। लोग बहुत ज़्यादा शीशा करते हैं, पहले बाहर जाके करते थे, फिर जब बैन हो गया तो अब लोगों ने घरों में मंगवा कर रख ली हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर मामा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अब ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, ये भी महफिलों का हिस्सा बनने लग गया, इसका क्या नुकसान है? पहले एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाम बताइए अपना। हफसीन।
ओके, आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में, कहिए क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे अपने शौहर के बारे में बात करनी थी। वो पहले गुटखा खाते थे, तो गुटखा बंद हो गया, इस वजह से वो मैनपुरी खाने लग गए। अब वो मैनपुरी छुड़ाने के लिए कोई तरीका आप बताएं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। अच्छा, ये दांत दर्द हो गुटखा और मेनपुरी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं? जी जी, अलग अलग होता है। अच्छा, ओके। तो आपने उनसे बोला नहीं मैं अपने मैके चली जाऊंगी अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा? कोई धमकी वमकी दी आपने उनको? नहीं नहीं, वो ये नशा ऐसा होता है ना, इसके पीछे कुछ भी छोड़ने को तैयार होते हैं, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोई तरीका बताएं। अच्छा, मतलब वो ओके, आपने जो कहा अक्लमंद लोग वो बात समझ गए होंगे, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर अली, वो ये पूछ रही हैं कि ये नशा ऐसा है जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो इस लेवल पर हैं कि उनको पता है कि मैं अपने जाने की भी धमकी दूंगी तो वो उस पर भी राज़ी नहीं है। तो वो लोग या ऐसी फैमिलीज़ जिस तरह ये उनकी वाइफ हैं, अब ये इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी अपनाएं कि वो उनको हेल्प कर सकें कि वो ये सब चीज़ें पान गुटखा छालिया छोड़ें, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। वो क्या? एक तो आप मेनपुरी छुड़वा के अजवाइन का पानी या फिर च्युइंगम वगैरह की तरफ ले जाएं, सौंफ की तरफ ले जाएं। अजवाइन के पानी से क्या होता है? डिपेंडेंसी ख़त्म होती है। ओके, ठीक है, तो दूसरा ये कि आपकी वो जो तलब है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। साथ ही डेंटिस्ट के पास लेके जाएं। डेंटिस्ट क्या करेगा कि उन्हें पहले उन्हें कैमरे के थ्रू उन्हें उनकी दांतों को दिखाएगा, मसूड़ों को दिखाएगा, जो कि गंदे नजर आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब वो उसकी सफाई कर देगा दांतों की, साफ जगह को हम और ज़्यादा साफ रखते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है। तो जब दांत साफ नजर आएंगे तो वो ये चीज़ें कम खाएंगे। साथ ही डेंटिस्ट के लिए स्ट्रगल ये होता है, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं और मैं खुदा न खास्ता अगर मुझे कोई चीज़ एबनॉर्मल नज़र आती है और मैं बायोप्सी वगैरह की तरफ जाता हूँ, तो ये पेशेंट के लिए बड़ा एक अलर्टनेस होती है और बड़ा एक परेशानी का लम्हा होता है। और वो उस डेंटिस्ट को कोसना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कैसा डॉक्टर है, मैं तो दांत साफ करवाने आया था, ये झिल्ली काटने की बात कर रहा है। लेकिन दैट्स द मोमेंट, दैट्स अ प्लेस जब आपने ज़रूर डेंटिस्ट के साथ कोऑपरेट करना है। राइट। और अपनी अगर ये अपनी इनकी बेगम माशाल्लाह अगर मोटिवेटेड हैं कि अपने इनके हस्बैंड छोड़ते हैं, तो ये दैट्स अ गुड मूव। तो Right. इनको पहले मैं तजवीज़ करूँगा कि डेंटिस्ट के पास लेके जाएं फौरी, और घर पे कुछ ऐसी चीज़ें बना के अपने हस्बैंड को खिलाएंगे ताकि वो डिपेंडेंसी, च्युइंगम है, सौंफ है, अजवाइन वगैरह है, वो अगर देना शुरू कर दें तो ये इंशाल्लाह राइट। और मे बी वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएं, ज़्यादा गुस्सा करें, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। लेकिन माशाल्लाह से आपने जिस तरह से कॉल की, आपको एहसास है, तो आप इन चीज़ों को भी समझते होंगे, क्योंकि जब किसी को एडिक्शन हो और आप उसको उससे हटा रहे हो तो फिर उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे रीजंस की बात की, ये बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब अल्लाह ना करे मुंह का कैंसर होना शुरू होता है या इस तरह की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो सकती है, या आप पिक्चर्स देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जिसमें आपको अलग अलग सी, अल्लाह करे इन तस्वीरों को देख के लोगों के दिलों में खौफ आ जाए, लेकिन लोग डरते नहीं हैं। सो क्या होता है, पहला सिम्टम क्या होता है अगर मुंह का कैंसर शुरू हो रहा है? सबसे पहले तो मैं एक बात हर बंदे तक पहुंचाना चाहूँगी, ये जो हम अवेयरनेस नहीं है हमारे पास एक चीज़ की, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दांत में जब दर्द हो तभी आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है। समटाइम्स ये जो मुंह में कैंसर बनना शुरू होता है, ये पेनलेस भी हो सकता है। ठीक है। कोई ऐसा अल्सर जो बहुत अरसे से आपके मुंह में बन रहा है और उस पर कोई दर्द भी नहीं है, ठीक है। अल्सर मतलब कोई जख्म? कोई जख्म, ठीक कोई है। भी छोटा मोटा जख्म, वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से बन सकता है। हम यहाँ बड़ी देर से बात कर रहे हैं टोबैको की और इस सब चीज़ों की, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ये रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न्स और भी होते हैं। समटाइम्स जब हम अच्छी हाइजीन नहीं रखते या हमारी ब्रशिंग अच्छी नहीं है या एग्रेसिव ब्रशिंग है, तो कुछ दांतों के कुछ ऐसे कोने होते हैं जो चुभना शुरू हो जाते हैं, और ठीक वो है। कंटिन्यूसली एक जगह जब ट्रॉमा कर करके चुप के वहाँ पे कोई लीजन या कोई ज़ख्म बना देते हैं, तो उसकी वजह से जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है चला जाऊँगा, दिखा दूँगा, तो फिर क्या होता है जब वो मोर देन 2 वीक्स गुजर जाते हो वहीं रहता है, तो वो भी इसकी वजह बनता है। अच्छा, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपके मुंह में अल्लाह ना करे अगर कोई अल्सर हो और वो नॉर्मल है तो वो बड़ी जल्दी हील भी होना शुरू हो जाता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई चीज़, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि दांत की कोई नोक चुभ रही है, अक्सर कॉर्नर टूट जाता है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं और वो लग के हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा और आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो ज़रूर जाइए डेंटिस्ट के पास। अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फ्री ट्रीटमेंट होता है, आप लोग जाके दिखा सकते हैं। अब जिस तरह इन्होंने बताया एक सिम्टम, मैं आपसे चाहूँगी मज़ीद सिम्टम्स के हवाले से। अच्छा, सिम्टम्स में यही है कि पहले छोटा सा एक छाला
मुंह में बनता है। है। ये जो- अंदर की तरफ आपका बिल्कुल, जो गाल soft- के अंदर की साइड या ज़बान की साइड पे, ठीक है। ज़बान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को इस तरह से फील होता है कहते कि हैं जलना पेट शुरू, की गर्मी है, इसकी वजह से Exactly. छाले बन रहे हैं मुंह हाँ, में। वो ये समझते हैं, वो ये ठीक है। समझते हैं, और इसीलिए 1 हफ्ते का हम वो देते हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो जलना शुरू होता है, उसकी सिम्टम मतलब ये होते हैं कि जलना शुरू होता है और मुंह कम खुलना, ज़बान का बाहर ना आना, ये और स्टार्ट सारी होना जगह शुरू हो जाती नहीं नहीं है? आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता आहिस्ता slowly, आहिस्ता gradually, ये ओके ठीक है। सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। ओके अच्छा डॉक्टर अली, ये भी मैं पढ़ रही थी कि ये जो आपके अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं नॉर्मली लाइट पिंक कलर होता है, अगर आप अपने गाल को बाहर की तरफ करके खुद देख सकते हैं आप, कहते हैं ये भी वाइट होना शुरू हो जाता है क्या, या इस पे भी स्पॉट्स आने लगे? फाइब्रोटिक स्ट्रेची बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जिसकी क्या होता है? वजह से सफ़ेद धब्बे सफ़ेद धब्बे, या लाल धब्बे, राइट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ल्यूकोप्लेकिया, एथ्रोप्लेकिया, इसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं जो कि अंदरूनी हिस्से पे बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि बाइस होती हैं मुंह के कम खुलने की वजह से। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मैं इस वक्त जितने लोग देख रहे हैं जो शायद पान छाल या गुटखा इस्तेमाल करते हैं या वो जो नहीं करते, अगर वो खुद अपना चेक करना चाहते हैं कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा अल्सर या कोई ऐसी चीज़ है, तो क्या खुद भी अपने आप को चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, कैसे बताइए? रिकमेंडेड है कि आप रोज़ाना ब्रशिंग के बाद, जब हम रोज़ाना 2 टाइम ब्रशिंग करते हैं, तो उस वक्त अपने मुंह को खुद स्क्रीन करें। आप वो कैसे? ज़बान को आप मुंह खोल के आप चेक कर सकते हैं, कोई छाले वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे। देखिए, छालों की कई अकसाम हैं, कुछ एफ्थस अल्सर्स भी होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी शोज़ में बात कर चुके हैं, जो कि स्ट्रेस की वजह से ख़वातीन में स्पेशली ज़्यादा कॉमन है, जो कि 14 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। राइट। और उसमें अगर वो होते हैं तो हम ट्यूब्स वगैरह रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अगर कोई भी छाला 14 दिन से ज़्यादा परसिस्ट है और बार बार हो रहा है मुंह में, तो आपको फौरी जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाना है। फिर वो उसके लिए कुछ झिल्ली काटेगा, हो सकता है कोई पेट स्कैन फॉर इंस्टेंस MRI वगैरह भी हो सकता है करे, ओके एंड दैट्स नॉर्मल प्रोसीजर। ओके, वो एक इन्वेस्टिगेशन के उसमें आता है, डायग्नोसिस में आ रहा होता है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम मैम, मैं शिराज बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ जी, कहिए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। जी, सवाल कीजिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी ये कराची में गुटखे पे, मैनपुरी पे बहुत ज़्यादा पाबंदी हो गई है, इसके बावजूद भी हम लोगों को मिल रहा है। अच्छा, मतलब आप तो- भी उस इस्तेमाल करने वालों में शामिल हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, हम भी इस्तेमाल करने वालों में शामिल है। अब मेरा ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पाबंदी है, हम लोग ना खाने पे मजबूर होते हैं फिर भी खाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं यार हम लोग छोड़ देंगे, फिर भी हम लोग खाते हैं। तो ये समझ लें कि जैसे हम जो खाते हैं ना वो मजबूर हो गया, वो मैं खाता हूँ बहुत ज्यादा, तो अच्छा। मेरा मुंह कट गया है। अच्छा, मुंह कट गया आपके? मुंह बिल्कुल खुलता नहीं है ज्यादा। उफ, अच्छा, तो आप खाना पीना भी नहीं खा, आप तो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते होंगे, जी बिल्कुल, तो proper उसकी खाना वजह नहीं से खा आपको पाता। कमजोरी हो जाती होगी। जी बिल्कुल। क्या आप मैरिड हैं? जी बच्चे हैं आपके? जी बिल्कुल, 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ठीक तो है। मोहब्बत है आपको उनसे? जी बिल्कुल है। तो आप उनकी मोहब्बत में ये छोड़ सकते हैं? छोड़ने की बहुत कोशिश की है मैम, लेकिन छूटता नहीं। ठीक है। अच्छा, नहीं, अगर बच्चों की अल्लाह ना करे जान पर, ज़िंदगी पर बात आ जाए, तो माँ बाप तो फ़ौरन डिसीजन लेते हैं ना। तो बाप एक लम्हे को यही सोचें कि अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, तो ये संगदिल मुआशरा जो है ये मेरी औलाद के साथ क्या सलूक करेगा, ठीक है। बाप के होते हुए औलाद को इतना कुछ सहना पड़ जाता है, तो उसके ना होते हुए उनके साथ क्या होगा। थोड़ा दिल बड़ा करें, आप मर्द हैं, मजबूत ज़रा फैसला करें और इसको क्विट करें। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आपका कंसर्न है, आपने कॉल किया, बाकी डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर, सलमान कमज़ोर नहीं हो सकता। बेशक, बिल्कुल सही कहा। तो- रमज़ान रोज़े में भी तो हम उस Exactly, चीज़ को क्विट करते हैं। exactly. तो पहली चीज़ ये, दूसरी है कि मैंने ये चीज़ इसीलिए पूछी कि अपने बच्चों की तस्वीर अपने पास रखें, उससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकती। ट्रू। और मैंने बताया कि आप सौंफ की तरफ चले जाएं, अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, सौंफ की तरफ चले जाएं, आप च्युइंगम चबाएं, ये चीज़ों से मुंह इनका अच्छा, लेकिन मेरा सवाल अभी ये है, जिस तरह इन्होंने कहा कि मुंह नहीं खुल रहा मेरा, तो अल्लाह ना करे अब इस वक्त इनको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। जब आप ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर जिस तरह से ये बात करें, इनको अंदाज़ा है कि मामला अब कुछ ख़राबी की तरफ है। अब करना क्या चाहिए, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर पर आज हम बात करें। आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी कुछ कॉल्स थी और अच्छी बात ये है कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जो गलत है, पान गुटखा छालिया का, लेकिन वो इस ख्वाहिशमंद भी हैं कि वो इस चीज़ को क्विट करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं। सो इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ डिस्कशन डॉक्टर साहब ने की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस हो सके। अगर डायग्नोसिस नहीं होता तो मुश्किल हो जाती है, और सिर्फ मर्दों में नहीं, मुंह का कैंसर ख़वातीन में भी होता है। इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ बच्चियाँ या ख़वातीन जो हैं वो छालिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। पूरे पूरे बॉक्सेस आ रहे होते हैं ग्रोसरी में, तो ये भी चीज़ जो है अब नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब ज़रा ख़वातीन के हवाले से भी बता दीजिए कि इनको भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल, ख़वातीन को भी है, और सबसे बड़ी एक रीज़न है हमारे पाकिस्तानी अवाम की ख़वातीन के अंदर कि हम सबका ख्याल रखती हैं और अपना नहीं रखती। ट्रू। तो सुबह उठ के ब्रशिंग और ये सारी जब हैबिट्स नहीं होती तो इतना मुंह की और हाइजीन इतनी ख़राब हो जाती है, वो इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सारी बीमारियाँ मुँह से ही शुरू होती हैं आपकी। राइट। तो वो जब फिर ये थोड़ा बहुत भी इंटेक होता है इन चीज़ों का, तो ये चीज़ जो है उनके लिए बड़ी वो फिर उसको नुकसानदेह ट्रिगर कर देती है। Exactly. राइट। अच्छा, मुंह में जिस तरह आपने कहा अल्सर हो जाता है या आपका जो अंदर का हिस्सा है वो सफ़ेद होने लगता है, छाले बनने लग जाते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी एक कॉलर थे, उन्होंने कहा मुंह नहीं खुल रहा मेरा, कौन स्टेजेस होती हैं इसकी? तो पहले स्टेज पर अगर आपको ज़ख़म बन रहा है या आपकी ज़बान सफ़ेद हो रही है तो स्लोली ग्रेजुअली क्या खाने पीने का जायका भी, वो भी मिर्चें भी लगने लग जाती हैं? ऐसा भी है? बिल्कुल, खाने पीने में एक तो पेशेंट खा ही नहीं सकता खाना, खा नहीं क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा और जलन हो रही है खाने क्योंकि में। जॉज में ये इस यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जैक्टली, यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है और ज़बान में भी। तो Okay. ज़बान में हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, तो पेशेंट को कोई टेस्ट भी महसूस नहीं होता और जलन होती रहती है। Right. तो आहिस्ता आहिस्ता ये कि पेशेंट एनेमिक भी होना, खून की कमी भी होना उसमें शुरू हो जाती है। Okay. इसकी वजह से भी सफ़ेद धब्बे होते हैं। राइट। तो डॉक्टर अली, ये छालिया जो हैं वो हमारे बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल कर, ऐसा ही होता था, इसका मकसद गोश्त गलाने के लिए होता था। तो ये जो लोग मुंह में दबा के रखते हैं तो फिर ये चीज़ तो गल जाती होगी, ख़त्म हो जाती होगी। गल जाती है, और आप समझ लेंगे आपने पत्थर, सॉलिड चीज़ें अपने गाल के साथ, जो कि इतनी सॉफ्ट इतना टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू है, वहाँ पर निशानात होना शुरू हो जाते हैं, बाकायदा सुराख होना शुरू हो जाते हैं गालों पे, और वहाँ पर फिर उसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि सफ़ेद और लाल धब्बे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुंह कम खुलना होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये प्री कैंसरस कंडीशन है जब आपका मुंह कम खुलना शुरू होता है, जिसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो कि लेटर कन्वर्ट होता है ओरल कैंसर में। अगर ओरल कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो उसको हम वहाँ पर रोक सकते हैं, राइट, हैबिट को डिसकंटिन्यू करके। और फिर अगर जिनका मुंह कम खुल रहा है, इनको हम आइसक्रीम स्टिक्स, डेंटिस्ट आइसक्रीम स्टिक्स देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रोजाना एक नया स्टिक मुंह में डाल के अपना मुंह खुलवा सकते हैं। साथ में सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स हम देते हैं, और कुछ गरारे करने के लिए टैबलेट्स देते हैं ताकि वो गरारे करें और वहाँ पर स्टिमुलेट रहे, म्यूकोजा गीला रहे, जो कि सूखा होना शुरू हो जाता है। राइट। तो ये ट्रीटमेंट्स भी हैं और इसके साथ साथ डायग्नोसिस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो है वो पेशेंट बड़े नखरे दिखाता है, कोऑपरेट नहीं करता, यहाँ बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। एक कॉलर भी हैं, फिर हम डायग्नोसिस के प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम मैडम, आपसे बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी, कहिए। मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मेरे ना दांत पे ना ब्लैक ब्लैक निशान हैं और एक तरफ से खाली भी हो गया है, और एक तरफ से दूसरी तरफ से हल्का हल्का हो रहा है। उसके लिए मैंने डॉक्टर से भी कहा था, वो कहते हैं आपको ये निकलवाना पड़ेगा। मुझे इसका क्या करना चाहिए? आप समझ रहे हैं इनका सवाल? आपकी उम्र कितनी है? 24। क्या दांत हिल तो नहीं रहा? जी जी, दांत हिल तो नहीं रहा आपका? नहीं, असल में वो ना खत्म हो गया है अंदर से ना, छोटा सा रह गया है, इसका ब्लैक सा है और निशान पड़ गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो आप इस्तेमाल करते हैं? पान, छालिया, गुटखा, स्मोकिंग, शीशा? सिगरेट हाँ, स्मोकिंग करता हूँ, बस उसके अलावा और। अच्छा, बस स्मोकिंग करते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलें जी डॉक्टर साहब। जो लग रहा है कि दांत ब्रोकन डाउन रूट पड़ी हुई है, BDR वहाँ पर पड़ा हुआ है,
अब अगर डेंटिस्ट ने ये कहा है कि निकलवा दें तो बेहतर है कि उसको निकलवा दें, क्योंकि फिर वो ये ना हो कि वो साथ में वहाँ पर आसपास वाले दांतों को भी ख़राब कर दें। ठीक है। लेकिन निकलवाने के बाद फ़ौरन उसको रिप्लेस किया जाए, ये ना हो कि वो जगह फिर पीछे वाला दांत ले जाए या फिर ऊपर वाला दांत ज़्यादा निकला है तो उसको फ़ौरन, ताकि इनकी खाने पीने में भी इनको प्रॉब्लम ना हो। राइट। स्मोकिंग से रिलेटेड अगर ये स्मोकिंग करते हैं तो फिर वहाँ पर इसका मतलब ये है कि दांत के अंदरूनी हिस्सों पे अंदर की तरफ निकोटीन वगैरह डिपॉजिट होगा, तो मसूड़ों की सफाई साल में एक दफ़ा ज़रूर जाके डेंटिस्ट से करवा लें। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है कि उसके मुंह में छाले हैं, बहुत अरसे से हैं, मुंह सफ़ेद हो रहा है, मिर्चें लगती हैं, एक आम घर का जो खाना बनता है, घर में सबको पता होता है कि जितनी नमक मिर्च है और वो हम बचपन से खाते आ रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम में आके एक शख्स को वो मिर्चें एक अरसे तक लगना शुरू हो जाती हैं या मुँह नहीं खुल रहा होता, तो आप लोग फर्स्ट अपने कंफर्मेशन के लिए कौन से टेस्ट या कौन सा डायग्नोसिस प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो ये जो कैंसरस लीजन जितने भी होते हैं इसके अंदर हमारी एग्जामिनेशन जो होती है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक एक है। तो यही हमें बहुत कुछ बता देती है। फिर उसके अलावा हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन जो है हम करते हैं बायोप्सी। ठीक है। बायोप्सी डिफरेंट तरीके से होती है, वो झिल्ली का कुछ हिस्सा जो है हम टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं और फिर वो रिपोर्ट आ जाती है। Right. कुछ केसेस में MRI, CT और ये सब भी कराना पड़ता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी आपके पास आया है। राइट तो ये बायोप्सी जो है वो एक टेस्ट है, ये ना तो सर्जरी है और ना ये प्रोसीजर है, ऐसा ही डॉक्टर अली? कौन से हॉस्पिटल्स इस वक्त कराची में या पाकिस्तान में ऐसे हैं जो मुंह के कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं? देखिए डाव है, ठीक है, जिना है, सिविल है, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आपको इजीली अप्रोचेबल ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो कि डॉक्टर इकरा हैं, इस बारे में आज के टॉपिक को डॉक्टर इकरा बेहतर तरीके से, स्पेशली सर्जरी पार्ट को क्योंकि करती रही, बेहतर तरीके से बता सकेंगी। लेकिन डाउ, सिविल एंड जिना है जहाँ पर आपको ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स मिल जाएंगे। राइट। देखिए ये स्पेशल, ये जो ओरल कैंसर है और उसका जो ट्रीटमेंट है, ये ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन ENT और प्लास्टिक सर्जन का एक कंबाइंड, राइट, ऐसा ही है। अच्छा मेरा आज मकसद यही था कि हम बड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करें। इंशाल्लाह जब हम इसके हवाले से नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो ENT भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और जिस तरह इन्होंने कहा मैक्सिफिलो जो सर्जन्स हैं जो इस हवाले से सर्जरीज करते हैं, और ऐसा एक पेशेंट भी इंशाल्लाह इस हवाले से एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। अब मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना और मैं मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक सेगमेंट जो है वो जी उठा पाकिस्तान लेकर आ रहा है, जिसमें होने क्या जा रहा है। क्योंकि शो पर हमेशा मैं कहती हूँ आपकी कॉल जो हैं वो मेरे शो पे जो है वो इसकी ज़िंदगी है, इस शो की जान है आपकी कॉल्स, आप लोगों की पार्टिसिपेशन। तो बज़रिया कॉल आप लोगों की पार्टिसिपेशन रहती है, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, और यकीन करें मैं पढ़ती हूँ, और कोशिश यही होती है कि जिस भी तरह की चीज़ें आप लोग शेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी इशू पर बात करना हो, किसी गेस्ट को बुलाना हो, तो हम उसको फॉलो करें। इसी तरह आप लोगों की पार्टिसिपेशन को और ज़्यादा जी उठा पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए एक सेगमेंट मेरी टीम आपके लिए लेकर आ रही है, जिसमें करना क्या है। एक एप्लीकेशन है जिसे टिकटॉक कहा जाता है, और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में बड़ी फेमस है। बहुत सारे लोग जो घर में बैठे थे उन्होंने इस एप्लीकेशन के ज़रिए ख़ुद को मनवाया, अपना टैलेंट लोगों को दिखाया, और आज वो पैसे भी कमा रहे हैं और फेम भी उन्हें मिल चुका है माशाल्लाह से। सो बहुत अच्छी चीज़ है। सो ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो बनेंगे जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा। यस, ये है न्यूज़, और बड़ी अच्छी खबर है कि आपकी जो वीडियोस हैं वो हम चलाएंगे जी उठा पाकिस्तान में, एंड आप ख़ुद को जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो रेडी हो जाएं, एंड आप अपना वीडियो जो है वो हमें भेज सकते हैं facebook.com जी उठा पाकिस्तान, facebook.com/जी उठा पाकिस्तान। ये लिंक भी स्क्रीन पर चल रहा है। आपने अपने वीडियोस जो हैं वो हमारे साथ शेयर करने हैं। जो भी आप टिकटॉक के वीडियोस बनाते हैं वो आप हमसे शेयर कीजिए,
हम अपने प्रोग्राम में आपका वो वीडियो जो है वो प्ले करेंगे। आप ख़ुद को जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है वो देख सकेंगे। इवन कि बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बच्चे, बूढ़े, मर्द, जवान, हर तरह की उम्र के लोग जो है वो अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं। तो उस ऐप से मतलब उस ऐप पे तो आप लोग अपना काम दिखा ही रहे हैं, अपना टैलेंट शो कर रहे हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन से अब आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर आने का मौका मिल रहा है और वो प्लेटफॉर्म है जी उठा पाकिस्तान का। तो ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आपने हमें अपनी वीडियोस जो हैं वो आपने शेयर करनी है। सो हम शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे कि कितने मज़े मज़े के वीडियोस जो हैं वो आप बना के भेज रहे हैं। राइट जनाब, तो ये तो हो गई वो न्यूज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट सेगमेंट, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती चलूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे अपने फेवरेट दी साहिर लोधी, क्योंकि वो ख़ुद भी मॉर्निंग शो करते हैं तो उनकी मसरूफियत की वजह से वो मेरे शो पर सुबह आ नहीं सकते। तो मैंने उनके साथ एक सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया है और वो भी अपने फैंस के लिए एक बेहतरीन ब्रांड लेकर आए हैं अमोर के नाम से, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट स्किन केयर एंड हेयर की प्रोडक्ट्स हैं। इस बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आपके साहिर राइट आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी स्किन, आपके बालों का मसला हो, आपकी सेहत का इशू हो या वज़न बढ़ रहा हो, सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं एंड विंटर की वजह से बाल और स्किन भी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल है एक ही जो ब्रांड है जिसका नाम है अमोर। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और आज के प्लेटफॉर्म पर जी उठा पर आपको बहुत अच्छे जो है इस पर डिस्काउंट भी मिलने जा रहे हैं और ये प्रोडक्ट हैं आपके अपने दी साहिर लोधी की। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं बस म्यूजिक होता था तो बैंग बैंग बजवाती, आपकी एंट्री कराती रॉक स्टार की तरह। साहिर कहता है ना, मेरे जहन में खुद ही बजने लगता म्यूजिक। वैसे मेरा भी बज रहा होता है पीछे जब मैं आपकी अनाउंसमेंट कराती हूँ। नहीं, बट योर सेट इज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली बहुत अच्छा सेट है और ये शो बहुत अच्छा है एंड वी लव द ऑडियंसेस। तो आप लोग जो देख रहे हैं जीटीवी के लोग हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े मज़े की बात यह है कि whenever we get phone calls from your show, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है because I think brand के साथ associate करने में टाइम लगता है and I think slowly and gradually you grow with it and you get to a point जहाँ पे वो ब्रांड जो होता है वो आपके नाम से और आप उसके नाम से एसोसिएटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, अब तो मेरा खुद भी होता है कंसर्न और मैं खुद भी अब लाइक शो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से कह रही होती हूँ कि ये इस्तेमाल कर ले। अभी आई रिमेंबर लास्ट वीक में ही बिकॉज सर्दियों में खाबे बढ़ जाते हैं ना हमारे, हम ज़्यादा खाते हैं और बड़े कूजी हो जाते हैं। सो हमें वजन बढ़ने की शिकायत है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। ओके सॉरी, ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है ना, राइट। सो ना सिर्फ ब्यूटी की बात है बल्कि यहाँ पर आपने खूबसूरत लगने के लिए वजन कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन आपको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है और नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी डाइट किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम आपको करना है इसके साथ, वो ये करना है कि आपको बेसिकली अपने आप को अपने खाने को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। मतलब अगर आपने इतना खाना आप तीन दफ़ा में खा रहे हैं तो इतना ही खाना आप 6 दफ़ा में खाएं। 6 दफ़ा इतना खाना नहीं खाना, इतना खाना 6 दफ़ा में खाएंगे। तो पोर्शन तो मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ट्वाइस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। एक सुबह 7 बजे ले लिया, फिर सुबह 9 बजे ले लिया, फिर उसके बाद 11 बजे लंच लिया, फिर उसके बाद 1 बजे लंच लिया, फिर 4 बजे डिनर लिया और 6 बजे डिनर लिया। कोशिश करें कि उसके बाद आप ना खाएं, 7 बजे के बाद ना खाएं और ब्रश करके जरूर सोएं। आपने नाश्ते के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। आई प्रॉमिस यू ये आपके इंचेस कम करेगा। यहाँ से देखिए, मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा नहीं सकता बट ब्रेसेस हैं और पैचेस हैं। मेरे घुटने के ऑपरेशन का उन्होंने कहा है और ये कहा है कि लिगामेंट खत्म हो गया है, तो नी कैप जो है उसकी सर्जरी होनी है, पहले एक लेग की और फिर अगर दूसरी लेग खराब होती है तो उसकी होनी है। तो मैं भाग नहीं सकता, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया, मेरी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ अगर देखें तो ये भी मेरे पैचेस लगे हुए हैं। सर्वाइकल का मेरा एक बहुत बड़ा इशू है, वो बैकबोन का मेरे बहुत बड़ा इशू है।
मैं टैबलेट्स खाता हूँ, मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो सीरियसली ये सब सुन के ना आपको मुझे पर्सनली मतलब तकलीफ होती है कि आप फिर भी आप इतना काम करते हो यार, हैट्स ऑफ टू यू। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए दिन रात काम किया है, आप शो कर रहे हो, आप रेडियो कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता जो आपको सुकून देती हैं, वो सारे काम आप कर रहे होते हो। सो रियली माशाल्लाह, थैंक यू। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहे हो मतलब हर रोज सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट है, ये आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी। अगर आपके पास 10-15 दिन है या 1 महीना है किसी शादी में जाने का या अपनी शादी में, तो ये आपके वेस्ट को कम कर देगी। कम से कम 2 से 4 इंच का फर्क आता है, Right. 2 to 4 इंचेस इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर 2 और से 4 ये इंच का हेल्दी फर्क आता है जब आप इंचेस में Organic कम है। कर रहे होते हो, ऑर्गेनिक है। इसका प्राइस क्या है? वैसे 3000 है, आपके शो के लिए 50% ऑफ एंड इट इज 1500। लवली। तो इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, 30 मेडिसिन है, और वो 1 बहुत महीना ये खूबसूरत चलेगा। capsules हैं। ये बड़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें गोल्ड जो है वो नजर आपको आता है। फ्लेक्स नजर आते हैं एंड ये देखिए जी, इसके अंदर आपको गोल्ड नजर आएगा, डेफिनेटली नजर आएगा, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये इजिप्शियन फार्मूला है, मिस्र की एक मलिका थी, उसका नाम था नेफर्टीनी। लवली। उसका हुस्न बड़ा मशहूर इसका था। कॉल है ना ड्रॉपर, ताकि लोग इसको एंजॉय करें कि okay. इसके ड्रॉप्स, ताकि एक फैसिनेशन हो कि ये आपके पास बॉटल होनी चाहिए। एंड ये देखें इस तरह से ड्रॉपर में इसके अंदर, इसके ड्रॉपर तक के अंदर गोल्ड आ रहा है, ये देखिए आप। अगर ड्रॉपर को फोकस, या आप फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल इसके अच्छा, ड्रॉपर इसके तक में गोल्ड फ्लेक्स इतने ओरिजिनल हैं कि जब आप इसको ड्रॉप लेकर अपनी पाम में लगा आप के इसको देखिए। रब करते हैं, आई नो आई एम यूजिंग इट, सो ये फ्लेक्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू नो, ये देखें ये मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको अपने फेस पे लगाने के बाद आप अपने हाथों पर भी इसको इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ लव, ये अमोर का लव है, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छी। ये देखें आप कितना अच्छा इसने मॉइस्चर दिया है, फेस हो, आपके हैंड्स हो। ये जो एजिंग आने लगती है ना, लोग कहते हैं हाथों से पहचाने जाते हैं, आप ये लगाएं तो फिर आपके हाथ भी जवान रहेंगे और आपका अच्छा, चेहरा और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए कि आप इसको इस तरह से हिलाएंगे ना, तो आपको एक्चुअल फ्लेक्स नजर आ जाएंगे। एक्चुअल, इसको जरा क्लोज कीजिएगा, जी। दिखाएं मुझे कैमरा के अंदर। अभी बड़ी खूबसूरती से इसको दिखाया है कैमरा में, ये ये देखिए आप, लवली। दिस इज, ये एक्चुअल गोल्ड है। इसमें बहुत सारे ऑयल शामिल हैं, ये आप लगाते हैं तो आपकी स्किन कमाल हो जाती है। रात को आपने 5 से 7 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाने हैं। मैं इसके अलावा मैं अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता कि अच्छा, ये जो मैंने, नेक लाइंस है ये भी इससे कवर हो जाती है ना स्लोली, मैंने अभी लगाना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, मैंने लगाना शुरू किया है। आपने फर्क आपको लगा है? बिल्कुल, आपका फेस शाइन कर रहा था और ये लोग सब कह रहे थे टिश्यू, मैंने कहा ये तो सीरम की शाइन है, ये अच्छा कैसे नहीं, है? ये स्प्रे की शाइन थी जो मैं बालों में लगाया था, तो मैंने वो ऐसी मसल लिया। भाई मैं मेकअप वेकअप नहीं करता, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेकअप वेकअप है ही नहीं, कुछ मैंने कंटूरिंग नहीं की भी, कुछ नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ दिस, दिस इज़ व्हाट आई यूज़। ये क्रीम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही मैं लगाता हूँ, यही मैं घर पे निकलने से पहले मैंने लगाई थी। एंड दिस इज़ कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। ये सना को भी बहुत पसंद ये है। एक और लव है अमोर का। ये अमोर तो मेरा लव है, लेकिन ये क्रीम है, ये जी एंटी एजिंग है, ग्लो देती है, शाइन देती है। सबसे बड़ी बात ये इंस्टेंट ब्राइट कर देती है आपको, इंस्टेंट ब्राइट। अच्छा, ये जो डलनेस हो जाती है ना विंटर्स में, गई। उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सिर्फ ना ये आपको ब्राइट करती है, बल्कि ये आपकी हीलिंग भी करती है, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप ये देखिए, इसकी पैकिंग देखिए। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जिस टेलीविजन पे काम करता हूँ उसके जो CEO हैं, आज मेरी उनसे एक मीटिंग थी, तो हम बात कर रहे थे। तो मुझसे कहने लगे, साहिर किसी ने तुम्हारी प्रोडक्ट ऑर्डर किया यार, तो मुझे वो पहुंचवा दो। मैंने कहा सर मैं पहुंचवा दूंगा। तो मुझसे कहने लगे, यार उन्होंने मुझसे एक बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने उन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। माशाल्लाह। यस, कितनी खुशी हुई होगी ना, ये एक जुमले ने आपकी सारी मेहनत एक तरफ और ये जुमला एक अच्छा, ये जुमला सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप कभी हमारे, अब हम लोग वेडनेसडे को लंच करते हैं पूरी कंपनी। वेडनेसडे को हम सब लंच करते हैं, 3 बजे का टाइम होता है। 3 बजे, मैं 2:45 बजे आता हूँ। 3 बजे 4 लोग हैं जो उसमें बोलते हैं, जिसमें मेरे सेल्स डायरेक्टर हैं, मेरे HR डायरेक्टर हैं, मेरे CEO हैं, CFO हैं, और उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो 5 लोग स्पीच देते हैं, 5-5 मिनट की, 25 मिनट, और उसके बाद हम 1 घंटे का लंच करते हैं। और ये पूरी कंपनी साथ करती है, एवरी सिंगल पर्सन। सबके लिए वही खाना आता है जो मेरे लिए होता है, जो किसी के लिए होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। हमने लिख के लगाया हुआ है, वी ऑल वर्क टुगेदर, वी डोंट वर्क फॉर एनीवन। हम एक साथ काम करते हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते। तो ये जो जुमला है ना, ये अमोर के लिए बड़ा है। लवली। ये मेरी कंपनी जो होगी ना, वो मेरे लोगों की कंपनी होगी। मैं नहीं हूँगा, मेरे बाद अमोर होगी, और इनके बच्चों के बाद, इनके बाद अमोर होगी, इंशाल्लाह। इनके बच्चों की अमोर होगी, पाकिस्तान की अमोर होगी। इट्स नॉट अबाउट मी। मैं एक पलंग पे सोने वाला आदमी हूँ यार, एक गाड़ी में एक सीट पे बैठने वाला आदमी हूँ।
ये मैं ब्लैक कपड़ा पहन के हर रोज़ आ जाता हूँ, ये ब्लैक शलवार कमीज़ पहन के जीने वाला आदमी हूँ। मेरी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से बड़ा नाम दिया, बेशक। मेरी हैसियत से बढ़ के मुझे पैसा दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, उसका लाख लाख शुक्र है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू माई कंट्री। राइट लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये जो आपने अपने हाथ से खर्च कर दिया वो तो ख़त्म हो गया, जो आपने दूसरों के लिए किया वो ज़िंदा रहता है और वो फिर सदका जारिया के तौर पर आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज आज जो साहिर हैं यहाँ पर, साहिर की अम्मा की वो 2 चूड़ियाँ मुझे हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है और इन्होंने एहसास किया कि अब मेरी तरह कोई उस अजियत से ना गुजरे, किसी और माँ को ये करना ना पड़े, तो इन्होंने वो काम शुरू किया जिससे बेशुमार लोगों के रोज़गार जुड़े। दूसरी बात है कि अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट ले आऊँ जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ या मुझ जैसे लोग ही खरीद सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस प्रोडक्ट का। आई एम श्योर वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती है, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हायर एंड ब्रांड लॉन्च नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में, बट पहले इसको स्टेबल कर लूँ, पहले मेरे मुल्क के लोगों को हर वो चीज़ मिल जाए, और जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मैं किसी को दे नहीं सकता। ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, नंबर मौजूद है कुछ और प्रोडक्ट्स, बिकॉज अगेन सर्दियों में डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि कलर जो है एक टोन आपका लाइट हो जाता, डार्क हो जाता है, तो शायद उसके लिए क्या चीजें आपको देता हूँ। पहली तो सबसे बड़ी बात ये पिग्मा क्योर, वो जिनको झाइयाँ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आजकल स्ट्रेस की वजह से इधर आ जाते हैं, काले दाग आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ये लीजिए, ये पिग्मा क्योर है, इसको इस्तेमाल कीजिए, 3, 4, 5 ड्रॉप्स लगाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आप देखिएगा विद इन अ मंथ आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी नाइट ट्रीटमेंट है? ये डे में भी कर सकते हैं, नाइट में, बस सूरज का, सन का एक्सपोजर नहीं करें। सन का एक्सपोजर इट्स बेटर कि ये आप रात में यूज कर लें, दोपहर में यूज कर लें, कमरे में बैठें, लगा दें, 20 मिनट के अंदर इट्स ऑल गॉन। ओके, और इससे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे, और वो भी साहिर के बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं। साहिर, इसका प्राइस क्या है? इसका 1500 प्राइस है, पिग्मा क्योर का 1500 प्राइस है। आप अभी कॉल करें, इसी वक्त कॉल करें, और ये सिर्फ आपके लिए है। 3000 की वैसे है, लेकिन पिग्मा क्योर का हम चूंकि सना के शो पे हैं, इसलिए हम इसको 1500 कर रहे हैं। लवली, तो ये ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू बॉटल आपकी ड्रेसिंग पे सजेगी, सिर्फ इसका प्राइस है 1500। एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, राइस सिरम है जी, ये इसके अंदर लिखा है सिल्वर इज गोल्ड, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सिरम है। इस मेरी सारी प्रोडक्ट मेरी जान है, लेकिन ये मैंने खुद खास तौर पे खड़े होकर बनवाया, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। ये राइस सिरम वो है, इसको आप देखें, इसके अंदर आपको पर्ली कंटेंट नजर आएगा, मोती जैसा नजर आएंगे। ये वेनिला को मैंने फ्यूज किया है राइस के साथ, अगेन इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए, इसके ड्रॉपर में आपको पर्ल फील हो रहा है, इसका कलर आप इसको जरा लगा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट इज रियली गुड, इंस्टेंट टाइटनेस देता है आपके चेहरे को, ब्राइटनेस देता है, जज्ब हो जाता है फौरन, स्मेल्स रियली गुड। ये देखिए, आप स्किन देखें यहाँ पे, यस, और आप ये वाला हाथ देखें, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ जब साइड। नहीं आप कोई शर्मिंदा आप मैं इधर भी लगा लूँगी, दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। वैसे एक्सक्यूज मी, मेरा मैनिक्योर है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि मुझे अब इतना बेसिक कि इतनी अच्छी ग्लो और इतना अच्छा शाइन मिलता है कि आपका स्किन टोन कहीं और ही चला जाता है। साहिर, लवली, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको 3-4 महीने आराम से लास्ट करेगा, और ये कमाल है, और ये बहुत स्पेशल प्राइस पे। आप कॉल कीजिए और सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान। आई थिंक अभी आपने एक ड्रॉपर ही दिया था, तो मैंने 2 ड्रॉपर मैंने दोनों हाथों पे इसको अच्छे से कर लिया, तो आई थिंक फेस पर, नेक के लिए 2-3 ड्रॉपर इज फाइन मैक्सिमम। ये आपका 3-4 महीने बहुत आराम से निकालेगा, और आपकी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें, ये मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये मैजिक है यार, ये लिटरली मैजिक है। अच्छा, एक्चुअली सच बताऊं, कोई मैजिक वैजिक नहीं, सच बताऊं, मैं दिल की बात करता हूं यार। मैं ना अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेता, ये अल्लाह ताला की मदद है हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक ऐसा फार्मूला हमारे हाथ लग गया है जिससे बाल आ जाते हैं, बालों को आने में मदद देता है ये, दैट्स ऑल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि हमने 25 साल रिसर्च किए, गलत है, गलत होगा। वी स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग, वी डिस्कवर्ड समथिंग, बिल्कुल, जस्ट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज नीयत अच्छी थी। मेरी तो नीयत, अल्लाह ताला ने मदद मेरी की नीयत, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये नीयत की बुनियाद पे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अमोर, मुझे एक ख्वाब लगता है, मुझसे ये पूछ लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था अमोर के बारे में, बट मुझसे आप ये नहीं पूछ सकती कि मैं कामयाब कैसे हुआ और मुझे क्या करना चाहिए था, बिकॉज मेरी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की देन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मुझे लिटरली नहीं मालूम। आप मुझसे आज सफ़र पूछें, अमोर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वहाँ एहतशाम खड़ा है, मेरे ड्राइंग रूम में ये सफ़र शुरू हुआ था अमोर का। एहतशाम मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था,
मेरे एचआर डायरेक्टर हैं वो, एचआर हेड हैं, और हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। वहीं बैठ के इसने अमजद को, मेरे लॉयर जो उनको कॉल किया था और बोलते ये कंपनी रजिस्टर कर लें, और वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया था 7 प्रोडक्ट्स को कि हम 7 प्रोडक्ट, और उसका रीज़न ये था कि 15 लोग बेरोज़गार हो गए थे और उनको हमने रोज़गार देना था, बस ये इसका इनिशिएटिव था। तो उसकी बेस ही इतनी स्ट्रांग थी, दूसरों का रिस्क जुड़ता है तो बरकत होती ये है। आप 7 ड्रॉप अगर लगाएंगे तो आपका गंजपन दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं बेशुमार अच्छा, ये मैं ऐसी बता दूं। कॉल्स लेती हूँ साहिर मॉर्निंग शो में जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बिकॉज जब आपके बाल नहीं होते ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आप लूज करते हो, लोग साइकाइट्रिस्ट तक के पास चले जाते हैं और साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड कर रहे होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करा अच्छा, दो। मैं आपको बताऊं, आपने 7 ड्रॉप्स लेने हर रात, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स लेने और आपने अपने बालों में लगा लेने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो जिनके बाल थिनिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और आप ऐसे जब शावर लेते हैं तो आपके बाल ऐसे टूट टूट के गिरते हैं, कंगे में बहुत ज़्यादा आते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से आपको फ़र्क लगेगा। ये बात याद रखिएगा। 1 हफ्ते के बाद हल्का हल्का, बहुत हल्का सा फील होगा, आपको फील नहीं होगा। 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का सा रुआ नजर आएगा। 6 वीक के बाद आपको प्रॉपर फील होने लगेगा कि आपके बाल आए हैं। 8 वीक 10 वीक के बाद लोग आपसे कहेंगे यार आपने कुछ करवाया अपने हेयर पे। देखिए, कोई शख्स भी अगर आपको ये कहता है कि 1 दिन में होगा, नहीं होगा। ये 1 बॉटल आपके लिए पूरे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी है। मैक्सिमम 1 या 2 ले लीजिए बॉटल। और इसका प्राइस है? इसका वैसे 5000 है, आपके लिए 1800 है। ओके, सो 1800 में आपने इसको ऑर्डर करना है। एंड इसका नाम बता दें। हेयर सीरम। हेयर सीरम, ओके। सो ये हेयर सीरम है, इसकी बॉटल कितनी खूबसूरत है, ये आप ऑर्डर करेंगे। एंड इसके साथ आपने शैम्पू भी अमोर का ही यूज़ करना है, बिकॉज फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे 2 शैम्पूज़ हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों बालों को घना करते हैं, चमकदार करते हैं, स्याह करते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं, एंटी डैंड्रफ है, ताकतवर कर देते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत आपका हेयर लॉस है तो वो रोक देते हैं, फ़ौरन रोक देते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इसे रोक देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट द प्राइस, बिकॉज वैसे अगर आप लेते हैं हमसे तो ये 2400 का एक शैम्पू है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का शैम्पू है, और ये फैमिली पैक है। ये फैमिली पैक है, इसको आप उस कॉम्बिनेशन के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। राइट, तो 1800 का ये है, आपने ये यूज़ करना है। सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, तो आप इसको यूज़ करें। एंड एक और ऑयल भी है एक चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, जिनके मीडियम से माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है, जिनके, देखिए हमारे बाल गिरते हैं तकरीबन 120 से लेकर 200 के करीब बाल गिरते हैं, 170 180 190 200 बाल गिरते हैं। जिनका 200 से लेकर 300 सवा 300 का रेशो है, वो अमोर सिल्क इस्तेमाल करें। ओके। और इस शैम्पू से धो लीजिए। राइट। अमोर सिल्क आप इस्तेमाल करेंगे, आपने ये हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है 40 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा दूं, इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद है जिसमें आपको लगाना है ऐसे करके, इस ड्रॉपर के अंदर ये ऑयल आ जाता अच्छा, है। अच्छी बात है, इन ड्रॉपर की वजह से प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होती। नहीं, ज़ाया बिल्कुल नहीं होती। यूज़ करनी, ये आपने अपने जहाँ जहाँ आपको लगता है, बस आपने मसाज कर लिया 40 मिनट, मैं 40 मिनट मसाज 5 मिनट किया और 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। हफ्ते में 3 बार आपको ये करना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से कम आपके बालों के गिरने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने से बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है। ओके, सो ऑयल्स भी हैं, शैम्पूज भी हैं, इसके साथ साथ जो है, जिस तरह अभी हम सिरम्स की बात कर रहे थे, सिल्वर जो राइस सिरम है, इसी तरह साहिर के मास्क बड़े अच्छे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्ड मास्क तो आपने यूज़ किया होगा, लेकिन सिल्वर मास्क साहिर जो है ये ज़रूर दिखाइए, ये बड़ा, और इसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। इसका रिजल्ट, ये पील ऑफ मास्क है, इट इज़ कॉल्ड सिल्वर मास्क, पील ऑफ मास्क है। ये आप लगा लीजिए, 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। कोई शख्स भी जो आपको ये कहता है कि आप 20 मिनट 30 मिनट लगा दें, वो अपने ही मास्क का, और आप खुद अपने ही मास्क के दुश्मन हैं। ठीक है। 30 से 40 मिनट आपको लगाना है, ये एप्लीकेशन आपको लेनी है ऐसे करके, और 30 to 40 मिनट्स आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो ये पील ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आप रिजल्ट। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप, क्योंकि नॉर्मली होता क्या, इतनी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन आपकी थोड़ी सी डल हो जाती है। आप राइस, इनका स्क्रब है, वो पहले आप राइस स्क्रब कीजिए, स्क्रब के बाद आप मास्क यूज़ कर लीजिए, तो वो जो एक फेशियल के लिए हमें सैलून जाना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट ट्राई कीजिएगा राइस स्क्रब को, और मुझे बताइएगा, बहुत माइल्ड है ये। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। मक्खन जैसा है ये, मक्खन, लिटरली मक्खन जैसा है, और इसकी स्मेल, खुशबू, सी देखें इस तरह से ये आपकी स्किन को ऐसे एक्सफोलिएट करेगा, ऐसे एक्सफोलिएट करेगा। अच्छा, आप खुद पैम्पर करें ना खुद को, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये मैंने अभी इसको रब करना शुरू किया है और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। ये देखिए आप, मेरे दोनों हैंड्स। और राइस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूथ का और
टाइटनिंग का और Seriously, ब्राइटनिंग का, या लुक एट दैट। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह योर कलर इज वेरी फेयर, बट स्टिल ये क्योंकि एकदम से ग्लो देता है ना, जो भी आपके स्किन पर डेड स्किन होती है, आप ये देखिए बाकायदा ये डेड स्किन को जो है, ये देखिए आप बाकायदा, मैं इसको रब कर रही हूँ, यू नो। Do you अब like तो it? मतलब अमोर को मुझे सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, जिस तरह से मैंने ट्राई कर करके देखिए, वी दिखाया वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। Yes. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, वी वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह यू विल, इंशाल्लाह जिस तरह से आप लोग मेहनत करें। तो आपने ये इसका प्राइस बता दें साहिर, स्क्रब देखिए, का। अगर आप स्क्रब लेते हैं तो दैट इज फॉर 1200, लेकिन और ये बहुत आराम से आपकी पूरी फैमिली के लिए हो सकता है। बिल्कुल। हफ्ते में आपको 2 ही बार इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 1000 का मिल जाएगा। ओके, सो 1000 का है ये। अच्छा, एक आपके पास और भी मड मास्क है, पीच वाला, इट स्मेल्स रियली गुड। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ये मड मास्क है, ये मास्क है ना? ये मास्क है, ये Okay. पील ऑफ नहीं है, ये Yes. मास्क है। ये 30 to 40 मिनट्स आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसको निकालें, आप अपना चेहरा देखिएगा कि क्या होता है। लोग आपसे जेन्युइनली पूछेंगे। देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट आपको हमारी लगानी है, उसके बाद आपको एलो सीरम भी लगाना है, वो हमारी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप ये लगा लीजिए, ऑयल जो है ये Right. लगा लीजिए, ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप हमारी अगर क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। हमारे जितने भी मास्क हैं ये ऑर्गेनिक हैं ओके। और कमाल है, मतलब ये आपकी स्किन को जितना पैम्पर करेंगे कोई भी नहीं कर सकता। राइट, तो गोल्ड है, सिल्वर है एंड पीच मास्क है। Yes. आप ये पूरी रेंज मंगवा लीजिए, ताकि वो होता है ना, कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं आज मैं कुछ और ट्राई करूंगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहे हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना अच्छा, है। जितने भी मास्क हैं वो आपके लिए 900 के। ओके, अदरवाइज इसका प्राइस 1200 है। 1200, ओके, जी। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ये बीबी क्रीम है एंड दिस इज़ रियली अ नाइस प्रोडक्ट। सो इसका प्राइस साहिर बता दीजिए। इसका प्राइस 1800 है। सो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत लाइट बेस की तरह ये काम करती है बीबी क्रीम, एंड किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से ये बेहतर है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। साहिर, थैंक यू सो मच Thank you very much. बहुत एंड शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आप और आपकी टीम को कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और भी अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, और इसी तरह ये अमोर का सिलसिला जारी रहेगा। और पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको सपोर्ट कीजिए। GTV के प्लेटफॉर्म से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।